ये है ढाणी प्रेम नगर, जो तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में है। यह गांव कई दिनों से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। खेतों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घरों में पानी घुस गया है और पशुओं के लिए चारे की भारी कमी हो गई है। प्रशासन से बार बार गुहार लगाई गई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। गांव के लोग पूरी तरह निराश हो चुके थे। इसी बीच गांव वालों को जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। यह खबर सुनते ही ढाणी प्रेम नगर की पंचायत ने निर्णय लिया और वे बरवाला पहुंचकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिले और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी। और फिर थोड़ी ही देर में आदेश आया, ढाणी प्रेम नगर की डिमांड तुरंत पूरी की जाए। आदेश मिलते ही सेवादारों ने बिना समय गंवाए सारी तैयारी शुरू कर दी। सिर्फ कुछ घंटों के भीतर राहत सामग्री गांव ढाणी प्रेम नगर पहुंच गई। 4500 फुट पाइप, 10 हॉर्स पावर की एक मोटर, 50 मीटर केबल दी गई। साथ ही स्टार्टर और फिटिंग का सारा जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया गया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। कल तक प्रेम नगर के इन घरों और खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और लोग पलायन करने को मजबूर थे। लेकिन आज यहाँ मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीन ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहाँ पिछले 3 महीनों से सन्नाटा और बीमारी का डर था, आज वहाँ ट्रैक्टरों की गूंज है। सबसे सुखद खबर उन परिवारों के लिए है जो बेघर हो चुके थे। वे अब ससम्मान अपने सुरक्षित घरों में वापस लौट आए हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गांव प्रेमनगर, तहसील हासी, जिला हिसार में। और आज प्रेमनगर के हम उन गांव में खड़े हैं जिनमें पिछले दिनों बाढ़ ने कहर मचाया था। किसानों की फसलें तबाह हो गई थी। गांव की सैकड़ों एकड़ ज़मीन पानी से जलमग्न थी। फसलों पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फसलों का नामो निशान ख़त्म हो गया था। किसानों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से इस गांव को पाइप और मोटर मिले थे। फिर उसके बाद किसानों ने मिलकर इस गांव का खेतों का पानी उतारा है। और आज हम जहाँ खेतों में खड़े हैं वहाँ चारों तरफ आप देखेंगे कि वहाँ से पूरा पानी उतर चुका है और किसानों ने खेतों की बिजाई भी कर दी है। ये आप देखेंगे इन सारे खेतों में बिजाई हो चुकी है और एक भी खेत में पानी नहीं बचा है। पूरी प्रेम नगर में पानी, बाढ़ का पानी उतारा जा चुका है। तो आप देख रहे हो ये खेतों में अभी ताज़ा ताज़ा यहाँ पर बुआई की गई है और इनमें कनक की बिजाई की गई है। तो आज प्रेम नगर में फसलों की बिजाई हो गई है, बाढ़ का पानी उतारा जा चुका है। तो अभी हमारे साथ गांव की पंचायत है, सरपंच है, मेंबर है, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की पहले परिस्थितियाँ थी और आज वर्तमान में क्या हालात है गांव के। तो सब कुछ आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं परिचय, मैं सरपंच की तरफ से एक्स सरपंच राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जी। हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। यहाँ 4 और 5 फुट के अंदाज में पानी था जी यहाँ। और यहाँ जमींदार बिल्कुल बेघर होने वाले हो रहे थे। और यहाँ पर महाराज जी ने पाइप दिए और उनको पानी निकलवाया। उनकी मदद से खूब, हम तो उनको भगवान के बराबर समझते हैं जी। और पानी निकल गया, हमारी बिजाई होगी, हमारे आगे सब ठीक ठाक हो गया, आगे सारा काम कंप्लीट हो गया। और हम तो धन्यवाद करते हैं जी उनका बार बार, और भगवान के बराबर माना जन जी। हाँ। तो सर अपने कितने एकड़ में गांव में बाढ़ का पानी चढ़ा था? 200 एकड़ के अंदाजा पानी था जी यहाँ पर। हाँ, सब सारा पानी निकल गया जी और बिजाई भी होगी मौके पे। सारा काम ओके, बढ़िया हुआ जी। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी महाराज जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से आपको कितने पाइप मोटर मिले थे? वहाँ से जी 12,000 फुट पाइप मिला। मोटर
कंप्लीट सामान मिला जी, उन्हें ओरिजिनल सामान मिला है, ये नहीं है कोई डुप्लीकेट सामान होगा। कैसी सब- क्वालिटी लगी? सबसे बढ़िया क्वालिटी है जी, टॉप तो टॉप जो क्वालिटी होती है मोटरों की और पाइपों की, जो सबसे बढ़िया तो बढ़िया थी जी, वो उनमें कोई कमी नहीं जी, और सही चली जी, उसमें कोई रोड नहीं है जी किसी किस्म की भी, और बहुत बढ़िया जी। हम तो बता दिया जी, आपने भगवान के बराबर माना जुड़ना। हाँ, तो सर जो पहले वाली फसल थी क्या वो बची थी या खराब वह हुई? फसल तो बर्बाद हो ही गई जी आगे की। हाँ जी, और आगे की बिजाई की भी कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई यहाँ कणक बेच जाएगी कि नहीं बेच जाएगी जी, लेकिन ये वहाँ से पानी निकाल दिया गया, सारा आ हमारा बिजाई मौका पर होगी जी जमा बढ़िया सारी जी। हाँ, तो सर आज गांव के किसान कितनी राहत और खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस करा जी, हम तो भगवान के बराबर माना है जी सब नुका। ऐसा तो कोई आदमी होता है जो अपना का तो दुनिया करती है जी, दुनिया और का भी यार भला करें जी, उसी को भगवान माना जाए जी, और कौन माना है बताओ कोई? अपना तो आप सारे करा जी, आपके तो सब ही पढ़े हैं, दूसरों की भी जो मदद करे जी वही आदमी हो जी, वही भगवान होते हैं जी, और कौन है बताओ? सर आपका परिचय है? मेरा नाम राजेश है जी, गांव प्रेमनगर से पंचायत मेंबर हूँ। जी। तो सर जिस तरह से पिछले दिनों बाढ़ ने कहर मचाया था, किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, आज खेतों का पानी उतरा है, किसान बिजाई करे है, तो पहले जो हालात थे और आज जो हालात है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया काम किया है जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी की। यहाँ पे बिल्कुल पानी था जी, देख सकते हो आप। ये देखो, ये खड्डा भी मान के चलो यहाँ से ज़मीन लेवल से 2-3 फुट नीचे डूंगी है, उसमें भी बिजाई होगी। नहीं, बिजाई होने की कोई आसार नहीं थे, बिल्कुल पानी पानी था यहाँ पे चारों तरफ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है संत रामपाल जी ने, तो सारा पानी उतर गया। हाँ जी, और ये जो पानी रुका हुआ है ना 1-2 जगह पे, वो क्या है कि भाई चौवा बन गया, वो चौवा ख़त्म नहीं होगा तब तक पानी सूखेगा नहीं, और पानी लगभग सभी एरिया का यहाँ पे उतरवा दिया हमने। हाँ जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान दिया था वो कैसी क्वालिटी लगी आपको? नहीं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी, उनकी मोटर भी बढ़िया दे रखी, कंपनी की दे रखी है, और पाइप की क्वालिटी भी साथ में मान के चलो, स्लोचन और पेच तक भी दिए है संत रामपाल, सब कुछ कंप्लीट सामान दिया है, बैंड तक भी दिए हैं, अपने सूंड तक भी दे रखा है, कुछ भी लाने की बाजार मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी दे रखी है जी। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया जी, संत रामपाल ने महाराज जी ने बहुत बढ़िया भगवान के रूप में आए हैं, जो अपने जो किसानों के लिए मान के चलो, नहीं इतनी सहायता कोई अपने सगे के लिए भी नहीं करता, तो इन्होंने इतनी सहायता की हमारी, और किसानों की बिजाई होगी, लेकिन जो था कि 6 महीने की जो खरीफ की फसल थी 2025 की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और अब जो है गेहूँ की बिजाई हो जाएगी। नहीं, गेहूँ की बिजाई की होने की कोई आशंका नहीं थी। हाँ जी। तो इसका क्रेडिट और सही योगदान आप किसको देंगे? जी, संत रामपाल महाराज जी ने, और जो अपने जो साध संगत है, जो इन्होंने सब ने मिलकर हमारा जो साथ दिया है, बहुत बढ़िया काम किया है जी। ताऊ जी क्या कहेंगे, आपने किसानों का दुख भी देखा है और आज किसानों की खुशी भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें हमने इससे बढ़िया और खुशी है नहीं है जी। पानी उतर गया किसानों का, और किसानों की मसीमा है रामपाल जी महाराज, इसके बगैर पानी खेतों का नहीं उतरना था, इसने बहुत बढ़िया सहायता करी है किसानों की। हाँ जी, आज पूरा पानी उतर गया खेतों से? हाँ जी, तकरीबन 90-95% उतर गया जी। हाँ जी, 100 का 100 मान लो। सब में बिजाई हो गई है? हाँ जी, जहाँ चौवा है ना वहाँ रुकी 1 एकड़, बाकी कंप्लीट हो चुकी। आप भी क्या कहेंगे, अपने संत रामपाल जी ने जो किसानों के लिए मदद दी है ऐसे मुसीबत में, क्या कहेंगे इस बारे में? इससे बढ़िया तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो महाराज जी है ना, जो करे नहीं, वो तो एक भगवान है, भगवान के रूप में काम किया है उन्होंने। जमींदार बचा दिए, या तो भगवान ही बचा कर जमींदार को, तो इस करके न वो तो भगवान के रूप में आया कि न जमींदारों को बचाएगी, और अपनी फसल अगली फबुआरा करवा दिया। 3-3.5-4 फुट पानी खड़ा था, पानी खड़ा, सरकार का भी इतना सहयोग नहीं दिया जितना नुका अगर भगवान देव हो, भगवान ने सहयोग दिया हमारे को। तो मतलब रामपाल जी ने भगवान वाला सहयोग दिया है? भगवान के रूप में दिया सहयोग हमारे को भगवान जी के, और सारी संगत ने भी हमारे ऊपर खूब वो कोशिश करी कि जमींदारों का पानी फटाफट उतर जाए। हाँ, सभी का पानी उतर गया, वो थोड़े नीचे ही थोड़े लेट बुआरा हुआ है, वो अगेते थे, वो पहले हो गया। तो रामपाल जी के कहने के लिए तो कुछ और इससे बड़ा हमारे पास तो है ही नहीं, भगवान के रूप में हूँ। तो गांव में किसानों में कितनी आज खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। जगरा चल है शाम ने, जमींदार तो होका ज़्यादा पिया, अगर होका पे बैठ के भी यही जगरा करें, हमें महाराज जी ने बचा दिए, बुआरा हो गया, नहीं पिछली फसल भी डूब गई थी, और अगली का बुआरा नहीं होता, बच्चे कहाँ जाऊँ रे। तो महाराज जी की तो पूरी महिमा छेड़ रखी उन्होंने, खुशी बहुत ज़्यादा है। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से
गांव प्रेम नगर की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया कि किस तरह से बाढ़ की मुसीबत में जहां शासन और प्रशासन भी मदद नहीं पहुंचा पाया, वहां संत रामपाल जी महाराज ने तन मन धन से मदद पहुंचाकर किसानों को अगली फसल बिजाने का काम किया है। संत रामपाल जी का नारा था किसानों की फसल बिजाना था, आज वो नारा हकीकत हो गया है। आज गांव प्रेमनगर के सभी खेतों में बिजाई हो गई है फसलें की, और फसलें अब कुछ दिनों में फसलें भी आएगी। तो गांव का बच्चा बच्चा खुश है, किसान हर एक व्यक्ति खुश है कि संत रामपाल जी महाराज ने एक फसल बर्बाद होने के बाद दूसरी फसल को सफलतापूर्वक बिजवाने में पूरा सहयोग दिया है। तो अभी हम खड़े हैं गांव प्रेमनगर के खेत में और इस खेत के किसान हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर बताइए, आपकी जो ये खेत है किस तरह की समस्याओं का सामना आपको बाढ़ में करना पड़ा था? सर हमें बाढ़ में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। करीब हमारे 4-5 फीट पानी था, और इसमें जो हमने जो पहले फसल बोई थी धान की वो बिल्कुल नष्ट हो गई थी। और हमने ये काफ़ी अभी संत रामपाल जी महाराज जियों ने जो हमारे को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पाइप और सहायता दी गई है मोटरों की, उनके हमने पानी उतारा है। और पानी उतारने के बाद हमने करीब मेरे 20 एकड़ में इतना ही पानी था। सारा पानी उतारने के बाद हमने हमारी फसल की बिजाई हो गई है गेहूँ की बहुत अच्छी तरह, और सारा पानी निकल चुका है जी। हाँ जी। तो हम इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी ने जो मुहिम चलाई थी वो बहुत ही अच्छी मुहिम है, और उन भगवान की तरह वो एक अवतार के रूप में हमारे सामने आए हैं जी। तो सर कौन सी वाली आपकी ज़मीन है, कितने एकड़ में? सर ये जो मेरी यही ज़मीन है जी, ये जो एरिया है जी, और जो पीछे है अपने सर सभी में गेहूं की बिजाई भी होगी है, और अभी गेहूं उगने भी लग रही है, और अभी उग भी चुकी है जी। हाँ जी। तो सर पाइप मोटर मिलने के बाद आपके खेतों में कितने दिन में पानी उतरा? सर पाइप मिलने के बाद हमारे करीब 15-20 दिन में हमारा पानी उतर गया है जी। हाँ जी, सारा पानी उतर गया है। कितने दिन पहले इसमें बिजाई हुई है? अभी इसमें जी 5-7 हफ्ता के हुआ है जी इसमें। तो सर ये कितने महीने की फसल है और कब तक इसकी कटाई होगी? सर ये अभी अप्रैल में कटाई होगी जी, और ये करीब 5 महीने की फसल होती है गेहूँ की। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो सर जिस तरह से आपकी पहली फसल थी वो बाढ़ में ख़राब हो गई है, और पानी उतरने के बाद आज दूसरी फसल का मौका मिला है, तो ये योगदान, ये क्रेडिट आप किसको दोगे? सर ये योगदान हम संत रामपाल जी महाराज जी को देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे भगवान के रूप में जो आए हैं और हमारे को इतनी सहायता दी है, तो हम उन्हीं को योगदान देंगे जी इस चीज़ का। हाँ जी। आज आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। हम खुश नहीं जी, आस पड़ोस के जितने भी किसान हैं उनका सभी का पानी उतरा, वो भी खुश हैं जी। बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। तो इस फसल से सर जैसे पशुओं को और भी सबको फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल जी। जैसे जो हरे चारे की फसलें थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और जो अभी पानी उतरने के बाद हरे चारे की फसल भी बो दी है। हमारे पशुओं को भी चारा मिलेगा जी उससे। हमारे पहले तो जो फसल बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। कनक से भी बिल्कुल जी, कनक से हमारा अनाज भी होगा जी, तूड़ी भी बनेगी जी। तो जैसे पशुओं के लिए भी और इंसान के लिए भी, और जो हमारा आर्थिक सहायता है वो भी हमारी मजबूत होगी उससे। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव प्रेमनगर में इन खेतों में जो बाढ़ का पानी चढ़ा था, तो वो पीछे अपने बर्बादी के निशान छोड़ के गया है। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो सफ़ेद निशान है, पानी ने अपना ये लवण छोड़ा है, तो ये लवण के निशान है जो आप देख रहे हो। ये सफ़ेद यहाँ तक पानी चढ़ गया था। किसानों का कहना है कि लगभग 4-4 फुट तक यहाँ पर पानी चढ़ गया था, और ये पानी उतरा है तो पीछे ये लवण इसमें छोड़ा है, ये खार इस पानी ने यहाँ पर छोड़ा है। तो इस कदर यहाँ पर पानी चढ़ गया था, बहुत नुकसान किसानों का पिछली फसल का हुआ था, और ये बर्बादी के निशान पानी पीछे छोड़ कर गया है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं गांव प्रेमनगर के दूसरी तरफ। यहाँ पर किसानों ने अपनी ज़मीनों की बिजाई कर दी है, और ये आप देख रहे हो यहाँ पर फसलें भी आ चुकी है। 3 से 4 इंच फसल उग गई है। तो इस खेत के किसान अभी मेरे साथ है, उनसे भी बात करते हैं क्या क्या समस्या पिछले दिनों बाढ़ से उन किसानों को हुई थी। नमस्कार सर। तो सर हमें बताइए, जिस तरह से अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी, तो आपको क्या क्या नुकसान हुआ था, कितनी फसलें ख़राब हुई थी, कितना पानी चढ़ा हुआ था? नुकसान तो ऐसा जी, हमारे यहाँ जो एरिया है 1000 एकड़ का एक एरिया है, और 1500 एकड़ परली साइड रह जाती है। 1000 एकड़ में यूँ मान लो कि कम से कम 250-300 किले के अंदर 2 फुट पानी खड़ा था, जिसमें से जैसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, और जो पालतू भैंस हैं, जिस तरह गाय हैं,
ये मकान दिख रहा है सामने, इसमें पानी चढ़ गया था। अच्छा। और ये जो अपनी फसल खड़ी है, ये मतलब जिस तरह सबसे पहले पानी थोड़ा ऊंचा था मेरा खेत, इसका निकल गया था। और ये वाला जो खेत है, इसका पानी बाद में निकला है। तो हमारा तो जैसे हरा भरा हो गया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे को जिसे हरा भरा किया किसान को, उसी मुहिम के तहत हम धीरणवास में गए थे गाड़ी भर के परसों। कल दिल्ली था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। गोरावाड़ में। हाँ जी। और कम से कम भी जब बैठते हैं तो महाराज जी की चर्चाएं होती है। और मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। मेरे साथ में कम से कम भी 100 आदमी हैं जो भी रामपाल जी महाराज की शरण में जाएंगे हम। अच्छा। हाँ जी। तो हमने जिस तरह ये तय किया है कि जो ये प्रोग्राम चले महाराज जी के, उसके बाद उनसे मिल के और हम दान लेंगे इनका जी। अच्छा। क्योंकि किसानों के मसीहा एक तो चौधरी छोटराम बने थे जी, दूसरा जो जीवन अच्छा। दान किसान को दिया है वो रामपाल जी महाराज हैं जी। तो किसान को क्या चाहिए? किसान को तो यही चीज़ है, अन्न मिल गया तो जीव जंतु पशु पक्षी सबका पेट भरेगा वो। और जैसे पहले जो पालतू पशु तो हम पालते हैं, आवारा पशु थे, पक्षी थे, उनको बैठने की जगह नहीं थी। जब किसान के पास में नहीं होगा तो पक्षियों को क्या खिलाएगा, क्या आवारा पशुओं को खिलाएगा? आज आप देख रहे हो इस एरिया में कितना हरा भरा है, ये महाराज जी की देन है। सरकार का तो इसमें कोई सहयोग ही नहीं है। उसके बावजूद हमारे यहाँ की 99% ये लगा लो कि वो हरा हो चुका है। हमारा बरसीन है, जई है, गेहूँ है, जौ है और सरसों हमारी एरिया में होती नहीं। पिछली बार जैसे मक्का था, ज्वार था, धान था, सब बर्बाद हो गया था क्योंकि 2 फुट पानी खड़े होने के बाद तो कुछ रहता ही नहीं। फिर क्या था कि जैसे ये कमरा है जी हमारा, इस कमरे के अंदर ये मान के चलो कि इसमें 2 फुट पानी अंदर चला गया था। अच्छा। और पानी की जैसे पीछे से चाल होगी तो ऊपर भी पानी गया। तो मान के चलो कि कहीं भी ये ऐसा खेत नहीं बचा था जिसकी फसल बर्बाद ना हुई हो। तो सर आपके खेतों में कितना पानी चढ़ गया था और कितने एकड़ में है ये? जैसे आप देख रहे हो ये 2 फुट ऊंची गमी है जी, इसके ऊपर को पानी जाओ था। अच्छा। तो यानी इस रास्ते के ऊपर से होके पानी जा रहा था। और ऊपर से जाने के बावजूद जहाँ ढलान था, ये चाचा राजेंद्र हमारा, इनके खेत के अंदर ढलान है, तो वहाँ जाके पानी रुक गया। फिर हमने सारे ने कोर कमेटी बनाई और उसी कमेटी के हिसाब से रामपाल महाराज जी से की कमेटी से मिले और उन्होंने हमारा बहुत ही सहयोग किया। उन्होंने बल्कि लास्ट में ये भी कहा था, चाचा राजेंद्र का भाई आदमी कम हो तो उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि हम आपको बंदे दे देंगे और आप अपना काम कर लो। तो भगवान की दया से सारे अड़ोसी पड़ोसी आके हमने जो अपने पानी निकाल लिया था जी। तो सर ये आपके कितने एकड़ का खेत है? ये 5 एकड़ ज़मीन है जी। जी जी। इसमें इस बार कौन सी बिजाई की है? ये गेहूँ बोई है जी। गेहूं बोई। हाँ जी। तो सर पाइप मोटर मिलने के बाद कितने दिन में आपके खेत से पानी उतरा? महाराज जी जैसे रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए थे, 2 दिन में हमने कमेटी बना ली 20 आदमियों की, क्योंकि टाइम तो लगता है जी। उसके बावजूद क्या था कि जो ऊंचा एरिया था उसका पहले पानी उतरता है। धीरे धीरे क्या कि हमारा 15 दिन के बाद बिजाई का हिसाब किताब ये हो गया था। एक बार ज़मीन पाट दी हमने, वो सूखने लगी। फिर जैसे चाचा राजेंद्र के ज़्यादा पानी था तो इन्होंने भी जिस तरह मैं जो भी जैसे स्थिति करके हमने 20 दिन में सारा कवर कर लिया था। 3 मोटरें थी और 12,000 फुट पाइप थे। और फिर जो अड़ोसी पड़ोसी सारे लाग लो कि सबको जो 200 एकड़ 250 एकड़ जो ज़मीन थी वो पूरी की पूरी हमने बिजाई में सिर्फ 1 किला रह रहा था, पीछे आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें चूहा बन गया था जी। तो सर आज आपके खेतों में बिजाई हो गई है, आप खुश हैं? हाँ खुश हैं जी। इससे बड़ा तो और क्या होगा जी। जब सामने की फसल हुई नहीं और गेहूँ भी नहीं होगी, साढ़े की भी नहीं होगी, तो ज़मींदार तो मान ली एक फसल नहीं हुई तो 10 साल पीछे चलेगा। और अब ये कम से कम ये तो होगा ना कि हमें किसी के दाने तो नहीं मांगने पड़ेंगे ना। चलो ये था कि इसमें मान लो दान में तो ये था भी थोड़ी बहुत बचत आ जाती है, लेकिन ये कणक तो ये ऐसा होता नहीं भाई गौशाला में भी देनी होती है, डूम को भी देनी होती है, नाई को भी देनी होती है। हर आदमी हर इंसान की इससे कि 36 बिरादरी कहाँ जाती है? जमींदार के पास में जाती है। जमींदार के पास में नहीं होगा तो कहाँ से देगा वो खुद ही कंगाल है। और हमारे तो साक्षात भगवान है रामपाल महाराज जी, जिन्होंने कि इतना बड़ा हमारे को योगदान दिया है और हम जीवा दिए। किसान मसीहा इसीलिए इनको बोला गया है। 2 ही आदमी ने अवतार लिया था इस दुनिया में, एक चौधरी छोटूराम ने जिन्होंने किसान का काम किया था और एक रामपाल महाराज जी ने। और ये साक्षात भगवान है, क्योंकि इन्होंने एक मुहिम और चलाई 2 साल पहले दहेज प्रथा के खिलाफ, नशा मुक्ति के खिलाफ। आज किसान बचाओ आंदोलन चला, मान को ये तो ये आंदोलन ही था और क्या था। किसान ने आज तक, गवर्नमेंट ने आज तक नहीं संभाला, किसी ने बोल दिया भाई हम मुआवजा देंगे,
यहाँ 250 एकड़ ज़मीन तो ऐसी थी कि मेरे ख्याल में चाचा राजेंद्र के पास में आया था पटवारी, वो दोबारा यही कहने नहीं आया भाई किसको मुआवजा मिला किसको ना मिलेगा। देना तो दूर की बात है, हमारे को ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है भाई हमारे को मुआवजा मिलेगा कि ना मिलेगा। मुआवजा दे दिया 10,000 रुपये, उसमें काम तो नहीं चलेगा जी। इन्होंने तो ये दे दिया कि हमारे को 50 मन क्यों तो दे दी, 50,000 की होगी। वो तो 10,000 का आश्वासन दे रहे, क्या पता देंगे कि ना देंगे। ये हालात गवर्नमेंट के। किसान मसीहा रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की, किसान मसीहा रामपाल महाराज की, बंदी छोड़ महाराज की, सत साई। तो दर्शकों, आपने अभी देखा किसानों के चेहरों पर कितनी खुशी है, कितनी संतुष्टि है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों को पाइप और मोटर की सौगात दी थी, उससे किसानों का खेतों का पानी उतर गया और किसानों ने अपने खेतों में गेहूं की बिजाई करके और अपना पालन किया है। और जैसे कि उनकी एक फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन आगे संत रामपाल जी महाराज ने किसानों का हाथ थामा और उन्हें फिर से फसल उपजाने के लिए हर वो सामग्री दी जो किसानों के लिए ज़रूरी थी। आज किसान खुश है, संतुष्ट है और अपनी फसलों को देखकर बहुत हर्षित भी है कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में भगवान है, अवतार है, जो किसानों के लिए सबसे बड़े मसीहा बनकर आए हैं और उन्हें सदा के लिए इस पानी की समस्या से मुक्ति दिलवा दी। जो पाइप और मोटर यहाँ दिए गए हैं वो हमेशा के लिए दिए हैं। किसान इनको अपने खेतों में लगाकर जब भी कभी पानी की समस्या आएगी तो तुरंत उस पानी को बाहर निकालकर अपनी फसलों को सुरक्षित कर लेगा। तो आज किसान संत रामपाल जी महाराज की इस किसान हित योजना से किसानों के लिए जो कार्य किए गए उनसे बहुत खुश है और उनका बार बार धन्यवाद और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। प्रेमनगर के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें बजट का बहाना बनाकर हाथ पीछे खींच लेती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज प्रेमनगर का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।